वेलकम टू द बीडीएम फाउंडेशन। आज हम लोग का जो ये क्लास है वो है बीडीएम फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस। एनसीईआरटी में जो हम लोग अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा हिस्ट्री। राइट। हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री के बारे में हम लोग जो बेसिक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो ये जनरली तीन भागों में बटा होता है, ठीक है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग अपना ये क्लास आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को जो है ना, दो आधार पे विभाजन किया गया है। पहला तो है कि औजार के आधार पे प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, और दूसरा लेखन के आधार पे, ठीक है। तो जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना, ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे हम लोग के इस क्लास का मोटो क्या है, हम लोग के इस क्लास का मोटो है कि एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करना, एनसीईआरटी से वो बातें फाइंड आउट करना जो एग्जाम स्पेसिफिक हो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि लेखन के आधार पे विभाजक क्या होता है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, अगर प्रागैतिहासिक काल से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे औजार के आधार पे, क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले लेखन के आधार पे जो है वो विभाजन, ठीक है। देखिए, तो लेखन के आधार पे जो है ना, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। किसको कहा जाता है? जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? वो काल जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो, ठीक है, लिखा हुआ तो हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो अभी तक। क्या नहीं हुआ हो? अभी तक पढ़ा नहीं गया हो। क्लियर है बात? तीसरा है ऐतिहासिक काल, वो काल जिसके बारे में लिखा भी गया हो और हमारे पास उसको पढ़ा भी गया हो, ठीक है। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोगों ने ब्रॉड स्टडी हिस्ट्री की है वो ऐतिहासिक काल की है। जैसे आपको मैं बताऊं, सिंधु सभ्यता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस सेक्शन में आएगी? सिंधु सभ्यता आएगी आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि उसका लेखन अवेलेबल है लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेखन के आधार पे इसका विभाजन। किसका? प्रागैतिहासिक काल का। अभी इसका विभाजन औजारों के आधार पे, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे इसका विभाजन औजारों के आधार पे, आप ऐसा मानकर चलिए कि जितना भी क्वेश्चंस होगा ना इस सेक्शन से, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे कवर करके ही जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम लोग इस क्लास में करें और एग्जाम में आए और हम लोगों से छूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रागैतिहासिक काल से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस क्लास से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ही होने हैं, ठीक है। वही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चंस आएंगे कैसे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर एक टॉपिक में जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको धीरे धीरे इसमें बताते चलूंगा। देखिए, तो औजारों के आधार पर जो विभाजन होगा, औजारों के आधार पर जो विभाजन होगा उसमें सबसे पहला आता है पाषाण युग, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज को ना हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है। स्टोन एज को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। एक पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण को ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक और नव पाषाण को नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। अभी अभी हम लोग बस ये डिवीजन देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अगर
प्राग ऐतिहासिक काल है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो औजारों के आधार पे विभाजन है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टोन एज। स्टोन एज से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कि सबसे पहली बार खेती के साक्ष्य, सबसे पहली बार जो है सो पत्थर के औजार, ये सारा कुछ हम लोग अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। किस में आते हैं ये सारे कुछ, सब कुछ आएंगे स्टोन एज में। जो दूसरा एज है वो है ब्रॉन्ज एज। कौन सा है? ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज जो है ये यहाँ पे धातु का प्रयोग तो शुरू हो गया था, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सी धातु? तो तांबा और टीन को मिला के जो कांसा बनता है उसके हथियार का प्रयोग होता था, इसीलिए इसको जो है सो ब्रॉन्ज एज कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जनरली ब्रॉन्ज एज में ही अवस्थित मानी जाती है। क्लियर है मुद्दा? ठीक। अभी देखिए तीसरा और महत्वपूर्ण इस्तेमाल है वो है लौह युग का, आयरन एज का। यहाँ पे ही लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ठीक है, जो भी सभ्यता आई उनको लोहे के इस्तेमाल के बारे में पता था, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात हम लोग का क्लियर है इस स्लाइड पे। देखिए एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है कि आखिर अगर क्वेश्चन को टफ किया गया किसी भी एग्जाम में, ठीक है, मोरलेस जो हम लोग का ये प्रिपरेशन है, ये मानकर है कि हम लोग दरोगा के एग्जाम के हिसाब से, बिहार दरोगा के एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस देखेंगे, या किसी भी बी ग्रुप लेवल के एग्जाम के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन को भारी किया गया तो क्या क्या वो लोग टफ करेंगे? क्या वो लोग टफ कर देंगे? वो लोग बस इतना कर सकते हैं कि अरेंजमेंट्स दे सकते हैं कि आखिर कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ठीक है। देखिए तो कृषि के साक्ष्य जो है, ठीक है, अभी तो हम लोग इसको देखेंगे, हालांकि आगे चल के। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ जो है ना वो है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। क्लियर है ये बात? दूसरा बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुर्ज होम में क्या मिला था? बुर्ज होम में क्या मिला था? बुर्ज होम में जो है सो शव को दफना, कुत्ते के साथ शव को दफनाया गया था, ये वाले साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिला था? चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या है? सबसे पुरानी गुफा है, सबसे पुराना जो है सो चित्र का इस्तेमाल, ठीक है, यहीं पे किया गया है, ठीक है। नर्मदा घाटी क्या है? नर्मदा घाटी मनुष्य के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। मतलब मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य जो है भारत में मिला तो वो नर्मदा घाटी के आसपास मिला। तो अगर अरेंज करने को दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाएं कि बुर्ज होम में मेहरगढ़, भीमबेटका, कोल्डिहवा, तो आप ना इस मैप के यूज से जो है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज पढ़े ना तो ध्यान दें कि उसको मैप पे कैसे सजा सकते हैं। अगर आपको मैप पे कोई भी चीज याद हो जाती है एक बारी, तो फिर आपको क्वेश्चंस अरेंज करने में बनेंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला स्लाइड जो है। अच्छा, अगले वाले स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? अगले वाले स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज है उसका जो हम लोगों ने डिवीजन, स्टोन एज है उसका जो हम लोगों ने डिवीजन किया है वो, तो ये है हमारा अगला स्लाइड। मैंने बोला था कि इस स्लाइड में जो हम लोग का सबसे मेन सेक्शन है वो यही देखना है कि पाषाण युग में, स्टोन एज में, ठीक है, हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखना ही सबसे सबसे मेजर चीज़ें हैं। और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अगर ऐतिहासिक काल वाले या प्राग ऐतिहासिक काल वाले, वो सारे यहीं से बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग के यहीं से डिराइव होंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला मैंने आप लोग को बताया था कि पहला हम लोग का सेक्शन कौन सा है? पूरा पाषाण, इसको ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मेसोलिथिक है, ठीक है, मध्य पाषाण युग। तो जो मेसो है ना, मेसो, मेसो, मेसो का अर्थ होता है मध्य। ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और लिथ का मतलब होता है स्टोन। ये जो है एक जर्मन वर्ड है। कौन सा है? ठीक है, जर्मन वर्ड। और आई सी जो है ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। इन तीनों को मिलाकर जो है
सो इसका नामांकन किया गया है। जनरली 90s-20s के दशक में 1915-20 के बाद मेसोलिथिक टर्म्स, पैलियोलिथिक टर्म्स का इस्तेमाल इतिहास के रूप में ज़्यादा होने लगा। ठीक, क्लियर है ये बात? देखिए, एक तो है कि इनका काल और समय आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसके क्वेश्चंस होने की संभावना बहुत कम है। इसमें एक क्वेश्चन एक बार बिहार के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। वो क्वेश्चन था कि होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का प्रवेश कब हुआ? तो 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। बाकी इसमें टेन्योर के क्वेश्चंस की संभावना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी बहुत कम होती है। क्लियर है बात? क्लियर। देखिए, इसके बाद जो स्टोन एज का पहला है वो है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक प्रारंभिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आग का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। आग का आविष्कार जो है वो पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण युग में हुआ, ठीक। अभी अब जैसे कुछ पॉइंट और है कि पूरा पाषाण लोग के युद्ध जो लोग थे वो शिकार के माध्यम से अपने भोजन का भोजन किया करते थे, शिकार मनोरंजन का भी साधन शिकार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन वो नहीं है जो एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। धड़ल्ले से क्या पूछा जाता है? अगर पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, आपको चारों ऑप्शन दे देगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, एक और भी इसी तरीके से सीधा प्रागैतिहासिक लिख देगा। अब आप लोगों को चुनना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन लगाना है। आग का आविष्कार लिखा हुआ हो, सीधा पूरा पाषाण लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। यूपीएससी के एक टीचर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, वो बस एक ही बात कहते हैं, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। तो थोड़ा पढ़िए आगे बढ़िए। हम लोगों को पीएचडी तो करना नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में। हम लोगों को वो क्वेश्चंस देखने हैं जिससे हम लोग, ठीक है, कम समय में एग्जाम की पूरी तैयारी कर सके, ठीक। चलिए, मेसोलिथिक एज, अस्थाई निवास, ठीक है। इस सब वक्त में जो पैलियोलिथिक एज था, इस सब वक्त में जो लोग थे वो बंजारे की तरह रहते थे, मतलब कभी यहाँ रहे, कभी वहाँ रहे, कभी वहाँ रहे। लेकिन अस्थाई निवास का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है, पृथ्वी पर, वो जो है कौन से एज में हुआ? मध्य पाषाण के एज में, ठीक है। मानव के अस्थि पंजर का जो पहला साक्ष्य भी मिला है, ठीक, वो मिला है मेसोलिथिक एज में, ठीक है। इस वक्त के जो टूल्स थे, औजार थे, ठीक है, उसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, ठीक है। एक पॉइंट है 1867 में, ठीक है, 1867 में, ठीक है, सीएल कलाइयल विंध्य के क्षेत्र में, विंध्य का क्षेत्र कहाँ पे है? विंध्य के क्षेत्र में, ठीक है, विंध्य के क्षेत्र में मैक्रोलिथ खोज निकाले थे। इसका मतलब हुआ कि ये जो थे कलाइयल जो थे, विंध्य के क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे माइक्रोलिथ का खोज निकाले थे। यानी वैसे टूल्स जो मेसोलिथिक एज में पाए गए हैं, उस टूल्स की खोज भारत में किसने किया है? तो कलाइयल ने किया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका नाम आप समझिए कि एकदम यहाँ से रामबाण लेकर आप जाइएगा। अगर कलाइयल को आप लोग याद रखते हैं तो मेसोलिथिक एज में जो टूल्स का खोज किया था वो कौन था? कलाइयल था। क्लियर है बात? अभी देखिए, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है कृषि की शुरुआत, ठीक है, कृषि की शुरुआत जो है उसमें नियोलिथिक का वो है, ठीक है। पहला पालतू पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। पहला पालतू जानवर कब इस्तेमाल हुआ? नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। वो कौन था? कुत्ता। पहिए का इस्तेमाल कब था? पहिए का इस्तेमाल जो है नवपाषाण काल में हुआ था पहली बार, ठीक है। आग का नियमित उपयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में। देखिए, आग के दो क्वेश्चंस। आग का अगर आविष्कार पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक है, तब तो हम लोग पूरा पाषाण बताएंगे। लेकिन आग का नियमित उपयोग कहा जाए तो कब क्या बताएंगे? नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ तक बात हम लोगों ने देख लिया। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग को इसी इसी वाले स्लाइड में दिखाऊंगा, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस संबंधित हैं करीब नवपाषाण काल के उस स्थान से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा
इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए नवपाषाण काल में जो है, नवपाषाण काल में जो है सबसे प्राचीनतम कृषि स्थल, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या देखा था, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि अ, मेहरगढ़ कहाँ पे है, ठीक है। तो कृषि का प्राचीनतम, ठीक है, साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला, और ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। प्रथम फसल जो है कहाँ पे है, कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में अभी स्थित है, ठीक है। गेहूं व जौ सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था, गेहूं और जौ, ठीक है। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा भी मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड के मैप पे दिखाया था, कहाँ है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसे। कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर मैप पे भी सजाने को आप लोगों को मिले तो इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जैसे देखिए हम लोग पहले ऊपर जम्मू कश्मीर बुर्ज होम वाला देखे थे, ठीक है, बुर्ज होम था, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान में हम लोग के पास क्या है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। उसके बाद कौन सा था हम लोग के पास, नीचे यूपी में कोल्डिहवा था, कोल्डिहवा था। तो ऐसे पॉइंट्स भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, तो आप समझिए कि स्टोन एज के सारे पॉइंट्स को कवर करता है। क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर है जी, ठीक है। अभी अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा इसी में, वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए वैसे तो